ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज यह पावन त्रयोदशी है, भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि त्रयोदशी के दिन श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव का स्मरण करने, व्रत रखने और उनकी पूजा करने से मनुष्य के जीवन में शिव कृपा बनी रहती है। त्रयोदशी व्रत करने से मन को शांति मिलती है, घर में सुख शांति का वातावरण बनने की कामना की जाती है और भगवान शिव की कृपा से जीवन की परेशानियों को दूर करने का आशीर्वाद मिलता है। भक्त अपनी मनोकामना के लिए भी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। अब सुनिए त्रयोदशी व्रत की एक सुंदर कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। परिवार बहुत साधारण था। ब्राह्मण पूजा पाठ करता था और जितना मिलता उसी में परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन कुछ समय से उनके घर में परेशानियां बढ़ने लगी। कभी धन की कमी हो जाती, कभी घर में किसी बात को लेकर कलह हो जाती और कभी कोई न कोई चिंता बनी रहती। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपनी पति से कहा, हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारे घर में सुख शांति क्यों नहीं रहती। तभी गांव के एक वृद्ध संत उनके घर आए। उन्होंने परिवार को परेशान देखकर कहा, बेटी चिंता मत करो, भगवान शिव बहुत भोले हैं। तुम श्रद्धा से उन त्रयोदशी का व्रत करो, मन को शांत रखो, भगवान शिव का नाम लो और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी पूजा करो। ब्राह्मण की पत्नी ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह प्रत्येक त्रयोदशी को श्रद्धा से व्रत करेगी और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करेगी। त्रयोदशी के दिन उसने सुबह स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार यह व्रत कर रही हूँ। मेरे घर से अशांति और चिंता दूर करें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसके बाद उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, बेलपत्र, फूल और धूप दीप से पूजा की और ओम नमः शिवाय का जाप किया। उस दिन उसने अपना पूरा समय भगवान शिव के स्मरण में लगाया और किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखा। शाम को उसने फिर भगवान शिव की पूजा की और प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे घर में सुख और शांति बनाए रखें, हमारे मन से क्रोध, अहंकार और चिंता दूर करें, हमें एक दूसरे को समझने और प्रेम से रहने की बुद्धि दें। कुछ समय बाद उस परिवार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाला विवाद कम होने लगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम और शांति से बात करने लगे। ब्राह्मण को भी अपने काम में सफलता मिलने लगी और घर की आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगी। ब्राह्मण की पत्नी समझ गई कि केवल व्रत रखना ही नहीं, बल्कि व्रत के साथ मन को भी शुद्ध रखना और भगवान शिव के बताए सद्गुणों को जीवन में अपनाना आवश्यक है। उसने अपनी त्रयोदशी की पूजा जारी रखी। कुछ समय बाद उसके घर में ऐसा वातावरण बन गया, जो घर पहले चिंता और कलह से घिरा रहता था, वही घर अब प्रेम, संतोष और सुख शांति से भर गया। एक दिन वही वृद्ध संत फिर उसके घर आए। परिवार को प्रसन्न देखकर उन्होंने कहा, देखो बेटी, भगवान शिव अपने भक्त की श्रद्धा देखते हैं। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, व्रत का अर्थ है अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना, बुरे विचारों को छोड़ना और अच्छे कर्मों का संकल्प लेना। ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब मुझे समझ आया कि भगवान शिव से मांगने से पहले हमें अपने मन को बदलना चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, यही शिव भक्ति है। कथा का फल। मान्यता है कि त्रयोदशी का व्रत श्रद्धा से करने और भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को मानसिक शांति, परिवार में सुख शांति, जीवन में सकारात्मकता और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति किसी विशेष मनोकामना से व्रत करता है,
वह भगवान शिव के सामने अपनी इच्छा रखकर उनसे आशीर्वाद मांग सकता है, लेकिन सबसे बड़ा फल है मन की शांति और भगवान शिव के प्रति भक्ति। इसलिए त्रयोदशी के दिन भगवान शिव से यह प्रार्थना करें, हे महादेव, हमारे घर में प्रेम बनाए रखें, हमारे मन से क्रोध और चिंता दूर करें, हमारे परिवार को सुख शांति दें और हमें सदैव सत्य और अच्छे मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे भोलेनाथ, जो भी भक्त श्रद्धा से आपका नाम ले, उसके जीवन में अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।